गुड इवनिंग। कल नवदीप कंप्लीट ऑफ है, कंप्लीट। गुड इवनिंग। एक्सरसाइज 2, आई थिंक 31 से कंटिन्यू करना, राइट? 235, 1 to 5। एनी डाउट? 31 to 35। नो? अच्छा, एक एक बात का ध्यान रखना, तुम लोगों के हॉलीडेज थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था थर्सडे की हॉलीडे, मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था, तो थर्सडे की हॉलीडे हो गई है। वेडनेसडे, थर्सडे। तो जो फ्राइडे है ना, फ्राइडे तुम्हारी क्लास इवनिंग में आती है, तो मैं हो सकता है तुमको 1 आवर के लिए बुलाऊं, ओनली फॉर 1 आवर। ठीक? तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना कि तुमको हो सकता है मैसेज आए कि इन द मॉर्निंग यू हैव टू कम फॉर 1 आवर क्लास। ठीक? हाँ बोलो। 32 एंड 33। यार 32 ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो यार। मैं देखो थोड़ा सा ओरल लॉजिक बताऊंगा। तुमने फेवरेट प्रॉपर्टी लगा दी, 0 से 2a प्रॉपर्टी, तो 0 से पाई, तो ऊपर जो है साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स बन गया माइनस साइन एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो उससे देखना एक लीनियर आ गया, एक्स माइनस 2 पाई माइनस एक्स, एक्स माइनस 2 पाई माइनस एक्स, और एक्स प्लस 2 पाई माइनस एक्स। देखना मेरी कैलकुलेशन सही है ना? फिर मुझको ऐसा लगता है कि तुमने एक बार और 0 से 2a फिर लगा दिया कि सर दोबारा इस पर 0 से 2a कंटिन्यू कर जाओ। आई डोंट नो मैंने कैलकुलेशन सही करी है कि नहीं, है ना? लग तो सही रहा है। तो एफ ऑफ एक्स 2 कॉमन 4 पाई, एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ पाई माइनस एक्स। तो एफ ऑफ एक्स और पाई माइनस एक्स रखने से कितना आ गया? एक्स कट गया ना? तो तुम, मुझे ऐसा लगता है कि तुम यहां तक पहुंच गए कि सम के टाइम्स। अब मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन मैं तुमको बताऊंगा नहीं, ठीक है ना? अब इसके बाद ये नहीं बताऊंगा, ठीक? कि सर अब तो बन ही जाएगा। 33 33 इज ए गुड प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी लोगों से बन गया। साइन अल्फा एक्स साइन बीटा एक्स को तुमने इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा। कुछ गलत तो नहीं बोल दिया मैंने? वो 2/2, रुको इंटीग्रेशन भी कर ही देता हूं, हाफ कॉमन आ गया। कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा, सही है? तो इंटीग्रेट हो गया साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा, और उसको तुमने लिमिट भी रख दी 0 एंड 1। तो कई लोगों का ये आ गया कि सर साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। सही, इंटीग्रेशन कर लिया मैंने। अब अल्फा जो है इक्वेशन का सॉल्यूशन है, 10x बराबर 2x, तो क्या तुम 2 अल्फा को 10 अल्फा लिख सकते हो? 10 अल्फा
माइनस टेन बीटा। मानते हो नहीं कि सर ये तो हमारे लिए बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन, ये टर्म कॉस अल्फा कॉस बीटा आ गई, और कई लोग समझ गए कि सर इसी तरह से ये टर्म भी टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, तो तुमने कंपाउंड एंगल पढ़ाई है, तो ये टर्म भी तुमको कॉस अल्फा कॉस बीटा आ गया। आंसर इज 0। 34 वेरी सॉरी, ठीक, अप टू 35 डन। 40 अप टू 40 एनी अदर क्विकली। 6240 जल्दी से बोलो भाई, क्या बात है? नो डाउट, वेरी गुड। 38 38 के लिए किसी को बेस्ट अप्रोच नजर आई कि सर ये तो x माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स क्वेश्चन नजर आ रहा है, तो इसके लिए तो वो बेस्ट आइडिया अल्फा कॉस स्क्वायर प्लस बीटा साइन स्क्वायर, गो फॉर दिस। हाँ 40 इसके बाद बताऊंगा, पहले 38 बताने दो। तो कई लोगों ने ये पहचाना कि सर ये इनडेफिनेट में आखिरी में पढ़ा था। अब तुम तो जानते हो कि सर डेफिनेट में ट्रिग्नोमेट्री हम लोग बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, नहीं? पहचान पा रहे होगे कि अल्फा की जगह पर ए स्क्वायर है, एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर है। मुझे लगता है ऐसा करने से क्वेश्चन बन जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पता नहीं क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, है ना? और फिर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर भी आ रहा होगा, साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर भी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा इंटू एक्स डी एक्स। हाँ एक्स डी एक्स ही तो बनेगा, तो वो 2 टाइम्स भी चला गया, है ना? लेकिन अभी तुम्हारी लिमिट की बड़ी इंपॉर्टेंस है कि सर लिमिट भी तो पुट करवाइए, क्योंकि अभी मॉड पर कंफ्यूजन है। यहां पर मॉड लगेगा ना कि सर ये पूरी क्वांटिटी मॉड जाएगी। कुछ लोग समझ रहे हैं ना बात को? तो मॉड का कंफ्यूजन भी है। तो आई गेस लोअर लिमिट क्या आया था? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर आया था ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रखने से कितना बन गया लोअर लिमिट को? 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 माइनस, मेरे ख्याल से ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 बन रहा है। कुछ गलत कर दिया, अरे गलत कर दिया यार, खुद निकालना चाहिए ना लिमिट को। 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4 माइनस ए स्क्वायर कितना बन गया? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, है ना? तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा 1/4 आ गया। तो कुछ लोग समझ गए कि सर पाई बाई सिक्स, है ना? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को पॉजिटिव मान लिया मैंने, तो कैंसिल। और ये लिमिट भी कुछ कितनी बड़ी आती है? पाई/3 आती है। बताओ, कोई बताओ भाई क्या लिमिट आती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा हाफ आ गया, मतलब साइन थीटा 1/√2, ये पाई/4 आया। अगर मैं सही हूं तो यही आया ना? तो अब मेरे ख्याल से नाउ यू गेट द आंसर। तो मॉडुलस खत्म हो गए सर, मॉड निपट गया। 40 तो डिक्टेट करूंगा प्रॉपर्टी, ठीक है? तो बन गया 0 से 1, तो मेरे ख्याल से वो जो साइन का टर्म है वो तो कैंसिल हो गया। कई लोग समझ रहे एफ एक्स एफ माइनस एक्स, साइन वैनिश हो गया, और बाकी टू टाइम्स हो गए, है ना? तो 2 टाइम्स कॉमन आ गया, अब x332 कॉमन निकल गया कि सर x332 कॉमन,
विद इन ब्रैकेट इज 2 प्लस एक्स ट्रिपल सिक्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्स ट्रिपल थ्री को टी ले लेना, इसके बाद सवाल तुमसे बन जाएगा। तो जिसने भी 40 पूछा था ही कैन सॉल्व नाउ। आफ्टर प्रॉपर्टी गो फॉर x333 टू बी t, अप टू 40 डन क्विकली, अप टू 40 डन। वेरी गुड, इसका मतलब पढ़ाई बंद हो चुकी है तुम लोगों की। कुछ अच्छे बच्चे, कोई जेन्युइन डाउट है किसी का? लास्ट कॉल कर रहा हूं। 39 है ना, मुझे पता पड़ जाता है कि कितने जेन्युइन लोग हैं क्लास में। ठीक है, जो लल्लू सवाल है वो डाउट पूछे जा रहे हैं और जो ढंग के सवाल हैं वो नहीं पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब है कि पढ़ाई बंद हो चुकी है। ठीक, 39 इज अ गुड प्रॉब्लम। इसका जो राइट हैंड साइड है मॉड, ये इंटरेस्टिंग है कि मॉड टी प्लस के, ये रिजल्ट क्या होगा। के तो एक कांस्टेंट है। नाउ मेरा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0 से 1 इंटरवल, ये 0 से 1 कौन है? ये टी है। टी 0 से 1 में लाई करेगा, तो वर्सेस टी, मैं सारा ध्यान सिर्फ इस मॉडुलस पर रख रहा हूं। तो माइनस के है ना, टी माइनस माइनस के। तो तुम समझ पा रहे हो कि सर आप ग्राफ मुझे सिर्फ 0 से 1 इंटरवल का बताना, बाकी मत बताना, नॉट इंटरेस्टेड। तो कुछ लोग सोच पा रहे हैं कि माइनस के पर डिपेंड करेगा कि माइनस के 0 से छोटा है, माइनस के बिटवीन 0 से 1 है, या माइनस के मोर देन 1 है। 3 पॉसिबिलिटी। माइनस के लेस इक्वल टू 0। तो थ्रू आउट तुम्हारा इंटीग्रल, तुम्हारा जो मॉड है वो प्लस से खुल गया, तो ये टी प्लस के आ गया। तो इंटीग्रेशन कर दो, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस के टी, लिमिट 0 से 1, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस के टी, ये आंसर। इफ माइनस के इज बिटवीन 0 एंड 1, माइनस के बिटवीन 0 एंड 1, तो यू कैन ऑब्जर्व यार कौन मॉड को खोल के करेगा। तुम्हारे में से जो थोड़े से सही लोग हैं वो कहेंगे सर अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया लगा लीजिए, ट्रायंगल प्लस ट्रायंगल। ये रही आपकी विड्थ विच इज माइनस के, और आपकी हाइट भी माइनस के होगी क्योंकि ये 45 डिग्री है। हाफ इंटू माइनस के प्लस ये जो विड्थ है ये 1 प्लस के हो गया, 1 प्लस के। कुछ लोग आज भी जानते हैं कि ये 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सही है ना। तो 1 माइनस माइनस के 1 प्लस के, और ये भी 1 प्लस के, सही। 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, ये तुम्हारा रिजल्ट आ गया माइनस के बिटवीन। एंड इफ माइनस के इज ग्रेटर इक्वल टू 1, तो तुम्हारा एंटायरली जो मॉड है वो माइनस से खुल गया, माइनस ऑफ दिस पूरे 0 से 1। तो तुम एफर्ट लगाओगे ही नहीं कि सर इसी आंसर का माइनस टाइम्स। तो जो तुम्हारा इंटीग्रल था है ना, वो ये निकल के आया। अब चाहो तो चलो तुम्हारा मैं पूरा आरएचएस ही लिख देता हूं, के प्लस इंटीग्रल प्लस 2k के स्क्वायर प्लस 2k प्लस हाफ। अरे मैंने के जोड़ दिया है, ठीक है, माइनस हाफ। तुम्हारा राइट हैंड साइड इक्वेशन का, क्योंकि तुम लोग समझ पा रहे हो कि मैं करने क्या जा रहा हूं, है ना, कि सर ये क्वांटिटी एक्स पर तो डिपेंड कर नहीं रही है, तो आप ग्राफ से करने जा रहे हो कि वर्सेस एक्स तुम्हारी पैराबोला एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज लाइक दिस, -2, 0, सही। वर्टेक्स
-1 पुट करके निकालो, y वैल्यू -1। ठीक, तो क्या तुमको लगता नहीं कि सर ये जो वैल्यू है, अब इसका ग्राफ तो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा क्योंकि x पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। अगर वैल्यू -1 से छोटी हुई, नो सॉल्यूशन, बराबर -1 टू इक्वल रियल रूट्स। अगर -1 से मोर हुआ, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो मानते हो कि सर ये जो नंबर है, फॉर वॉट एवर के यू गिव, के पॉजिटिव हाफ से बड़ा, अरे मैं तो -1 से कंपेयर करवा रहा हूं कि तुम तो मुझे बताओ -1 से बड़ा है कि नहीं है, बड़ा है। व्हाट अबाउट दिस, कहना सर ये भी बड़ा है, k+1 का होल स्क्वायर -1/2। सोचो तो क्या ये -1/2 से बड़ा है? और जो नंबर -1/2 से बड़े होते हैं वो -1 से भी बड़े होते हैं, क्या ना, ये तो बराबर ही -1/2 है। तो क्या तुमको क्लियर हुआ? फॉर एवरी k बिलोंग्स टू r, k चाहे कुछ भी लो, योर इक्वेशन इज गोइंग टू गिव टू डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन। आइडिया क्लियर? सही। 41 to 45, 41 and 43, ओके। फोर्टी वन, यार सारी अच्छी आदतें तुम लोग पता नहीं क्यों नहीं यूज करते हो। कि सर 2a, 0 से 2a, sin 2x तो सेम ही रहेगा, कॉमन। sin π/2 cos x, cos π-x माइनस cos x होता है, ठीक है, वो माइनस बन जाएगा। एंड व्हाट अबाउट 2x माइनस पाई? सोचो सर, π-x रखने से π-2x बन जाएगा। तो कितने माइनस आए? जब तुमने π-x रखा तो तुम्हारा sin π/2 cos x माइनस टाइम्स आ गया, माइनस sin π/2 cos x आ गया। तुम्हारा 2x माइनस पाई, वो बेचारा भी माइनस आ गया कि सर वो भी π-2x बन गया। तो दोनों माइनस मिलकर के वापस प्लस बन गए। यार कैलकुलेशन तो तुम करोगे ना। एंड व्हाट अबाउट sin 2x, कहना सर वो भी नेगेटिव आ गया, 2π - 2x वो भी नेगेटिव, तो 3 माइनस। तो इन टोटल सब माइनस। मेरे ख्याल से कुछ लोगों को बात समझ में आई कि ऐसा क्यों हुआ, ये जो मैंने लिखा है ऐसा क्यों हुआ, है ना। मैंने तो बहुत इनोसेंटली प्रॉपर्टी लगाई थी एंड अप्लाइंग प्रॉपर्टी मुझे ये निकल के आया। अब जो लोग समझते हैं वो लोग जानते हैं x + π-x एंड x - π-x, तो 2x - पाई तो गया बेचारा, ठीक है। और x + π-x, ये बेचारा पाई दे गया, खाली पाई को निकाल दो बाहर। बस अननेसेसरी सवाल पूछते हो। π/2 cos x को t रख दो, sin t sin x dx कुछ dt बन जाएगा। मैंने π/2 cos x को t रखा है, फिर वो जो cos x बचा, सर ये 2 sin x cos x, तो कुछ t बन जाएगा। What that t is you have to decide, k times। मैंने π/2 cos x को t रखा था ना, तो x को 0 रखने पर ये π/2 आ जाएगा, और x को π/2 cos x is t, और x को π/2 रखने से ये 0 आ जाएगा। सही है। तो अब कई लोग जानते हैं कि सर ये बाई पार्ट से हो जाएगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाना पड़ेगा। डन। फोर्टी टू का बी पार्ट में तुम इसलिए अटक गए क्योंकि तुम मेरी बात को ध्यान से सुनते ही नहीं हो। जब मैंने कहा था मुझ में कुछ बहुत अच्छी आदतें हैं, तो उन आदतों को फॉलो करने के लिए बताया होगा ना कि सर आप क्या करोगे, 42 का बी पार्ट को आप कहोगे 0 से 1, 1 से इन्फिनिटी, ठीक। तो किया मैंने 0 से 1, 1 से इन्फिनिटी। अब जब 1 से इन्फिनिटी आया है उसको मैंने 1/t रखवा दिया, ठीक। तो जब मैंने 1/t रखवा दिया तो
tan इनवर्स 1/t बन गया। ठीक, जिसको कुछ लोग कहेंगे कि सर आप चाहो तो tan इनवर्स 1/t को आप cot इनवर्स t लिख दो, तो तुम लोग cot इनवर्स t लिख लो। नीचे क्वाड्रेटिक वापस वही आ गई, सही है ना, कि सर वही क्वाड्रेटिक वापस आ गई, टी स्क्वायर 2t cos थीटा प्लस 1। वो जो अपॉन टी स्क्वायर है वो माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर के टी स्क्वायर से कट गया, और वो जो माइनस है, माइनस भाई माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर, वो माइनस से लिमिट चेंज करा दी कि सर लिमिट 1 से 0 बनी है, उसको 0 से 1 बना दीजिए। ठीक, तो 0 से 1 बन गई, तो कुछ लोग समझ गए कि सर दोनों की लिमिट 0 से 1 बन गई, तो 0 से 1 में जोड़ दीजिए, तो आपकी क्वाड्रेटिक सेम एक्स स्क्वायर 2x cos थीटा 1, और ऊपर है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाई 2 हो गया, बाहर निकाल दो। अब क्वेश्चन सिर्फ dx अपॉन क्वाड्रेटिक है। अब यार क्वाड्रेटिक का सवाल तुम लोग इंटीग्रेट ना कर पाओ फिर तुम थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, नहीं कि सर इसके आगे ही मुझसे नहीं बना। ठीक, इसके आगे तुम्हारे इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट की जरूरत पड़ने वाली है ना, x प्लस कॉस अपॉन साइन, है ना, हाँ x प्लस कॉस अपॉन साइन, लिमिट रखी 1, लिमिट रखी 0, तो लिमिट 0 रखने पर तो cot थीटा बन गया, tan इनवर्स ऑफ cot थीटा बन गया, और 1 रखने पर tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस अपॉन साइन, cot थीटा बाई 2 बन गया। तो एक बना है tan इनवर्स ऑफ cot थीटा बाई 2, और एक बना है tan इनवर्स ऑफ cot थीटा। तो क्योंकि cot बना है इसलिए लोग tan इनवर्स को पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स लिखवा देंगे कि सर cot इनवर्स cot लिखिए, तो cot इनवर्स cot थीटा बाई 2 आया, cot इनवर्स cot थीटा है। मैं सिर्फ कंसेप्ट बताऊंगा, स्पून फीडिंग बंद। ठीक, सर थोड़ा हमको ग्रो होने पे मदद करिए, है ना, तो तुम लोगों के फायदे के लिए बोल रहा हूं। तो मैंने जो tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स आया था cot के साथ, उसको मैंने cot इनवर्स cot लिखवा दिया। अब तुम नोटिस करो ना कि सर एक cot इनवर्स cot थीटा बाई 2 है, एक cot इनवर्स cot थीटा है, तो थीटा पर 0 से पाई, तो मुझे लगता है कि अगर थीटा 0 से पाई है तो फिर तो cot इनवर्स cot थीटा सिंगल आंसर, और cot इनवर्स cot थीटा बाई 2 वो भी सिंगल आंसर, तो इसका आंसर सिंगल आंसर बन रहा है ना, इसमें केसेस नहीं आएंगे, राइट। पीछे देखना, इसमें कोई केसेस तो नहीं बन रहे क्वेश्चन में, मैंने कुछ कैलकुलेशन में कहीं कोई बीच में गलती तो नहीं की थी ना, है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैंने शायद बीच में कहीं कोई एरर की नहीं है, तो आंसर सिर्फ सिंगल केस में आंसर आ रहा है ना, कि फर्स्ट सर 0 टू पाई एक सिंगल आंसर आ गया। हाँ ठीक है ना, सिंगल आंसर है ना, हाँ, तो इसका मतलब मैंने कोई कैलकुलेशन में एरर नहीं की है। एक बार कंफ्यूजन आ गया मुझे कि कहीं कोई मैं बीच में मिस्टेक तो नहीं कर गया था कि cot इनवर्स ऑफ cot थीटा बाई 2, cot इनवर्स ऑफ cot थीटा, है ना। 44 यार, 43 जिसने पूछा है, तुमको फीलिंग नहीं आई कि सर x माइनस के प्लस 1 माइनस एक्स, इसके मेरे पास बहुत सारे मेथड्स हैं लेकिन अपन बेस्ट पर जाएंगे। एक गंदा सॉल्यूशन बताऊंगा पहले। क्या तुमको इसमें x माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स की फीलिंग आई कि नहीं, ये बताओ रोन। 43rd क्वेश्चन कि सर वो जो इंटीग्रल है उसमें गो फॉर सब्स्टिट्यूशन x बराबर k कॉस स्क्वायर प्लस k प्लस 1 साइन स्क्वायर। ठीक, दिस इज वन मेथड, लेकिन तुम मत यूज करना इसको, लेकिन फिर भी तुम एक अपने, ठीक है, मेथड क्लिक कर सकते हो कि सर मैं इस मेथड से सवाल कर सकता था। ठीक, लेकिन अब तुमको कुछ बेहतर बताता हूं। तुमको शिफ्ट की फीलिंग आ रही होगी कि सर x को शिफ्ट कीजिए, तो x को अगर मैं x प्लस के कर दूं तो देखो क्या बन गया, ओनली x को x प्लस के किया 1 माइनस एक्स, और x को x प्लस के करने से ये बन गया माइनस के हो गया। ठीक, अब इस क्वांटिटी को अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखो ना तो तुम कहोगे कि सर ये जो पूरा ये जो फंक्शन है ना, इसको मैं पहचानता हूं, ये सेमी सर्किल है, 0,0 1,0, ये इसके डायमेट्रिक एंड्स हैं। सेमी सर्किल भाई, सेमी सर्किल। अरे इसको वाई मानना, फट से दिखाई देगा कि सर इसको वाई मानिए, स्क्वायरिंग कीजिए तो देखिए क्या हो गया। इसीलिए कहा था मैंने
इसीलिए मैं जब 11th क्लास को पढ़ाता हूं तो मैं बहुत ध्यान से कहता हूं 11वीं स्ट्रॉन्ग कर लो, 12वीं देखना कैसे निपटेगी। ठीक है, तो तुम भी अपने जूनियर्स को कहना कि यार कॉन्सेंट्रेट ऑन योर 11th। ठीक है, 11th के बच्चे हो तो 12th का मत पढ़ना, 11th का पढ़ना। ठीक है, तो इसको पहचाना तुमने कि अरे सर ये तो डायमेट्रिक फॉर्म है यार, y माइनस 0, y माइनस 0, x माइनस 0, x माइनस 1। सही है, लेकिन इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में अंतर है, ये तो स्क्वायरिंग हुई है, तो तुमको लगता नहीं ये पूरा सर्कल नहीं है, y इक्वल टू ओनली प्लस अंडर रूट, तो केवल आधा सर्कल। सही, तो अब तुम मानते हो 0 से 1 इंटीग्रेशन, तो ये रहा 0, ये रहा 1, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? ठीक, सब कुछ ठीक है ना? तो 0 से 1, अरे डोमेन वोमेन की कोई बात नहीं कर रहा मैं, बस y इक्वल टू अंडर रूट, मतलब नीचे की वैल्यू नहीं आएगी। आराम से सोचना, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, ये इम्प्लिसिट इक्वेशन थोड़ी है ये। तो 0 से 1 ये रहा एरिया, तो समझ गए कि सर 0 से 1 इंटीग्रेशन, तो ये पूरा एरिया हो गया। तो रेडियस हाफ है ना इसका, हाफ रेडियस, ये देखो हाफ रेडियस, तो मानते हो इसकी वैल्यू कितनी होगी, पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई बाई 8। तो इंटीग्रेशन की कहीं कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। सर ये तो हमको बुद्धू बना गए, इंटीग्रल k से k प्लस 1, ये बेचारा तो पाई बाई 8 है, तो पाई बाई 8 तो कांस्टेंट है, बाहर निकालो। तो ये क्वेश्चन तो सिग्मा k बन गया, और सिग्मा k तो तुम कहोगे कि सर सिग्मा a में तो हमारी एक्सपर्टाइज है ना, n माइनस 1 बाई 2, अरे 0 से लेकर n माइनस 1 तक जा रहा है। सोचो सोचो, 0 से n माइनस 1, तो ये तो सीरीज का सम हो गया ना सर, n माइनस 1 इंटू n बाई 2 अपॉन n स्क्वायर, तो इसका आंसर तो हाफ आ गया, और बाहर पड़ा था पाई बाई 8, आंसर इज पाई बाई 16। गॉट इट? कुछ लोग इसी सवाल को कहेंगे कि सर ये एफ आर बाई एन 1 बाई एन से कीजिए, k अपॉन एन स्क्वायर को लिखिए k बाई एन इंटू 1 बाई एन। अरे अब तो तुम लोग मैच्योरिटी तुम लोग की बहुत स्ट्रांग होती जा रही है, k बाई एन 1 बाई एन, और फिर तुम कहोगे सर इसको डेफिनेट में चेंज कर दीजिए, है ना सर, ये x dx क्वेश्चन है, x dx लिमिट 0 से 1, तो मानते हो एक्स स्क्वायर बाई 2 मतलब हाफ, तो मैं इस तरह से भी कर सकता हूं कि यार ये क्वेश्चन तो डेफिनेट में चेंज हो गया, तो इसका आंसर हाफ आया, और एक पाई बाई 8 बाहर पड़ा था, आंसर पाई बाई 16। 44 44 थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन फिर भी ठीक है, क्या करें, करना पड़ता है। तुमको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि सर करना तो कुछ सब्स्टिट्यूशन है ना? देखो लिमिट 0 से इंफिनिटी, वापस 0 से इंफिनिटी लिखा है, तो कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन करें कि तुमको वापस f के अंदर यही बनता हुआ दिख जाए, कि सर कुछ ऐसा करो कि आई अगेन गेट विद इन एफ सेम एक्सप्रेशन। तो चलो तुमको सेम एक्सप्रेशन ला के देता हूं। वाई नॉट यू पुट a बाई एक्स टू बी t बाई ए, सर ये रखते हैं, लेट्स गो फॉर दिस सब्स्टिट्यूशन, मतलब x इज a स्क्वायर अपॉन t, सही है ना? तो ऐसा करने से तुम्हारा जो i है, i पुट करवा रहा हूं मैं x को a स्क्वायर बाई टी, तो f के विद इन नो चेंज, a बाई एक्स बन गया t बाई ए, x बाई ए बन गया a बाई टी, ln ऑफ x को तोड़ दूं, ln a स्क्वायर माइनस ln t, कुछ समझो ना यार क्या किया मैंने, ln ऑफ x अपॉन x, and what is your dx, minus a square upon t square dt, and what is your limit, जब x को 0 रखोगे तो t इंफिनिटी आएगा, और जब x को इंफिनिटी रखोगे तो t 0 आएगा।
तो अब लोग समझदार हैं कि सर तो कुछ भी नहीं है, आप एक काम करो, इसको 0 से इन्फिनिटी लिख लो, तो आपका माइनस एडजस्ट हो गया, और थोड़ी सी मैनिपुलेशन करो, अपॉन टी एफ ऑफ टू एल एन ए माइनस एल एन टी। तुमको लगता नहीं कि सर इसको दो इंटीग्रल में अगर तोड़ दिया जाए 2ln a, तो माइनस अब जो आने वाला है वो आई ही तो है, ln t f dt अपॉन टी, ये वापस आई बन गया ना। अरे आइडिया मैंने बताया तो सुन नहीं रहते, जब बता रहा था आइडिया बता के तो करता हूं, मुझसे बगैर आइडिया के तो मुझसे खुद से क्वेश्चन बनते ही नहीं है। ठीक है, मेरे साथ ऐसा नहीं होता कि सर इस सवाल में ये कर दो, इस सवाल में ये कर दो, ऐसे में सवाल कर ही नहीं पाता और ना पढ़ा पाऊंगा जब तक मुझे ये ना पता हो ना कि इस सवाल में ये क्यों कर दो, तो मैं वो क्यों के साथ ही चालू करता हूं। ठीक है, तो लोगों ने सुना था कि कहां से मुझे थॉट आया था, 50 नहीं 49 सॉरी 49 क्विकली 49 अप टू 629, नो डाउट है 46। अरे यार ये तो वही जीके वाला क्वेश्चन है, चिंता मत करो ये नहीं आएगा। डू डी आई बाई डी लैम्डा, और डी आई बाई डी लैम्डा सबको पता है कि सर वो पार्शियल डेरिवेटिव होगा, है ना, अंदर जाके लैम्डा के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट होगा, उसके बाद जो भी क्वांटिटी आएगी वो सॉल्वेबल होगी, हम उसको सॉल्व कर लेंगे, फिर आई डैश लैम्डा निकालने के बाद हम इंटीग्रेट करके आई लैम्डा निकालेंगे, समझ गए। और आई लैम्डा का सी निकालने के लिए मैं तुमको ओरली कंडीशन बता देता हूं, आई ऑफ 0 इज 0, लैम्डा को जरा 0 रखो तो सर वो 0 बन गया, सही है ना, तो लोग समझ गए। अरे इंटीग्रेशन लोगों का बहुत स्ट्रांग हो चुका है, तुम लोग का फाउंडेशन रखा जा चुका है। ठीक, और अगर अब मैंने तुम लोग को सवाल सारे बताने शुरू किए ना, तो फेलियर में मैं बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल बनूंगा तुम लोगों की, कि सर हम लोग का स्कोर क्यों नहीं आया, बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आप सॉल्यूशंस बता देते थे। ठीक, आप हिंट कर देते ना, तो उस हिंट को पकड़ के दिमाग पर जोर डाल के करना हम करते, तो उससे हमारा ग्रूमिंग होता, ठीक है ना, लेकिन आप सॉल्यूशन पूरे बता देते थे, इसलिए हम नहीं हो पाए। ठीक, तो वो चार्ज मुझे नहीं चाहिए। ठीक, 45 में जो कह रहा है क्वाड्रेटिक एफ डैश टू 1, ठीक, जो वो कह रहा है वही करना। तो तुम सबसे पहले तो तुम जानते हो कि आप इसमें क्या करोगे, सबसे पहले तो मैं इस 2 को वैनिश करूंगा। ठीक, तो एफ ऑफ एक्स शिफ्ट प्रॉपर्टी लगा दी, गारंटी मैंने एफ ऑफ एक्स प्लस 2 लगाई होगी, तो उससे तुम पहुंच गए माइनस पाई से पाई पर। कुछ लोग समझ रहे हैं इस बात को कि सर माइनस पाई से पाई आ गया, एफ ऑफ एक्स, एक मिनट मुझे सोचने दो, एक्स प्लस 2, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2 किया था ना तुमने, तभी तो 2 माइनस हुआ है, साइन एक्स बाई 2। अब कुछ लोग जानते हैं कि सर अब आप प्रॉपर्टी माइनस ए टू ए लगाओगे, तो चलो इसी स्टेप में लगवा दो यार, क्यों स्टेप्स खराब कराते हो। 0 से साइन एक्स बाई 2 बन गया माइनस, तो इसका मतलब है, देखना कुछ लोग समझ जाएंगे मेरी बात को कि सर ये आया, अप टू हियर थिंग्स शुड बी क्लियर कि हाँ मैं यहां तक पहुंच गया, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स। कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर एक्स को माइनस एक्स करने से ये आ गया, और बीच में माइनस का कारण भी पता है, वो ये है ना कारण, ये बेचारा। ठीक, अब इस पर मेहनत करो कि सर ये
तो यार थोड़ा सा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी करके तुमने मेहनत क्यों नहीं की? ए टाइम्स होल स्क्वायर माइनस ए टाइम्स होल स्क्वायर, खाली ए को निपटाते हैं ना, पहले ए एक्स स्क्वायर को निपटाते हैं। ए ऑफ होल स्क्वायर सब्ट्रैक्शन, तो तुम तो जानते ना 4ab, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर 4ab, 4 इंटू 2 इंटू एक्स, 8x, 8ax। अब b को निपटाओ, b कैलकुलेशन तो है ना कोडेड लैंग्वेज में होनी चाहिए, b टाइम्स का सब्ट्रैक्शन, तो 2bx एंड व्हाट इज प्लस सी, वो तो कट गया बेचारा, c, अरे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, एक्स को एक्स प्लस 2 डाला, एक्स को एक्स माइनस 2 डाला, घटाया तो c तो आपस में ही कट गया, ये आया। अब तुमने डिफरेंशिएट किया होगा, सर f डैश टू 1 था, ए एक्स स्क्वायर मतलब 2ax, bx मतलब b, x को 2 डालो, 4a ax स्क्वायर प्लस 2bx, सॉरी ax स्क्वायर प्लस bx, तो 2ax प्लस b, 4a प्लस b, मानते हो 4a प्लस b, 4a प्लस b की वैल्यू 1 दी, तो मानते हो 4a प्लस b, कुछ लोगों को दिखा, तो इसका मतलब लोग समझ गए कि सर ये हटाओ, इतना पूरा हटाओ, और ये पूरी क्वांटिटी 1 मतलब 2, 4a प्लस b, ये 2x आ गया। कुछ लोग समझ गए ना कि सर ये सब हट गया, आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना रह गया। आई थिंक गॉट द पॉइंट। दिस इज व्हाट योर क्वेश्चन नंबर 45 अल्टीमेटली बिकम, कि सर ये आया। जल्दी से हाँ बोलो भाइयों, अरे भाइयों जल्दी बोलो कि हाँ सर यहां तक सब क्लियर, ठीक। अरे एक यस लिखो यार, हाँ सब समझ आया। अब जो लोग मुझे जानते हैं वो कहेंगे सर आप पता है आप यहां पर अभी भी कैलकुलेशन नहीं करोगे, आप कहोगे कि यार एक बार जरा कंप्रेशन और लगा दे, x को 2x कर दे, तो x को 2x करके sin x को 2x 4x और एक 2 dx भी आएगा, x को 2x किया था ना 4x और एक 2 8 मेरे ख्याल से अब मैं करूंगा कि हाँ अब सॉल्व करो। दिस इज द बेस्ट फॉर्म, जो मुझे देखने में सबसे अच्छा लग रहा है वो ये लग रहा है। अब लोग जानते हैं कि सर तो बाई पार्ट से हो जाएगा, सही है ना। कौन सा पूछा था तुमने? 48 पूछा था। हाँ एक्सरसाइज 3 अब कल करेंगे क्योंकि थोड़ा तो एरिया पढ़े भाई। 48 पूछा था, 48 यार मैं तुम लोग को इतना अच्छा बताता हूं, तुम लोग बातों को समझते क्यों नहीं हो? मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल सही जगह पर स्ट्राइक करता हूं, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। एक बात बताओ, इसका इंटीग्रल सबको दिख रहा है कि सर फंक्शन ऑफ u आएगा, सबको साफ नजर आ रहा है कि दिस इंटीग्रल इज गोइंग टू बी अ फंक्शन ऑफ u, है ना। लेकिन क्या तुम उस फंक्शन ऑफ u को बता सकते हो व्हाट इज दैट फंक्शन? वो u का फंक्शन है क्या? व्हाट इज दिस फंक्शन ऑफ u? कहना सर नॉट नोन, मुझे नहीं पता ये क्या है। तो तुमको इस सिचुएशन को टैकल करना नहीं आता कि सर हम तो नोन फंक्शन का तो इंटीग्रेशन कर नहीं पाते, आप तो हमसे अननोन का इंटीग्रल कराने को कह रहे हो। बताओ भाई बाकी लोग, क्या करता हूं इस सिचुएशन में मैं? हाउ डू आई प्रोसीड नाउ? नहीं बताओगे बहुत जोर का झापड़ पड़ेगा। हाँ पटेल ने बता दिया, देखो ऋतुराज ने बता दिया, चलो कोई तो डर करके आवाज निकली। केवल 2 आवाजें,
ऋतुराज कुछ कह तो रहा है, लेकिन मैं वो टर्म सुनना चाहता हूं, टू द पॉइंट। किसी बात कर रहे हैं आप? मुझे वो टू द पॉइंट आइडिया चाहिए। सिर्फ 2 लोगों ने लिखा है, आदित्य 3, और अभी भी 3 ही लोग हैं। ओनली 3 आंसर्स। अब लगता है कोई और बता नहीं पाएगा इसके आगे। मतलब इतना क्लियर बताने के बाद भी तुम नहीं मुझे रिप्लाई दे रहे हो, सोचो इस बात को। फिर एग्जाम में ट्रिकी क्वेश्चंस कैसे स्ट्राइक करेंगे? जबकि मैंने थॉट बताया ही इस तरीके से था, और अभी मैंने पूरा डिक्टेट भी कर दिया। हाँ ऋतुराज, आकृति, ओके चलो। और एनीबडी एल्स? कुछ संख्या बढ़ी और? अरे फंक्शन को मान लो, वो तो ठीक है यार, ये जीयू है, दिस इज सम फंक्शन ऑफ जीयू। नाउ व्हाट, यही तो सुनना चाहता हूं। नाउ व्हाट, अब क्या करूं, इसके आगे क्या करूं? फंक्शन मान रखा है मैंने, नेक्स्ट इज व्हाट? इतनी आसानी से भूल जाते हो, फिर आईआईटी के सवाल में फंसोगे। और अभी तुमको दिखाऊंगा कि आईआईटी ने इस थॉट को यूज किया हुआ है। जो लोग आंसर लिख चुके हैं वो अब ना लिखें, उनके नाम मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। चलो मेरे ख्याल से बहुत समय दे दिया। तो जो समझदार लोग हैं उन लोगों ने मुझसे कहा सर इनटू 1, एक अननोन फंक्शन का इंटीग्रेशन हमको नहीं आता, तो आप तो साइलेंटली बाई पार्ट लगाओ। तो u इंटू जी यू तो मन में पढ़ने के लिए था ना, कि सर जी यू मन में पढ़ो ना। व्हाट इज जी यू तो ये है, ठीक। अब जो लोग समझदार हैं दे विल से कि सर इसकी डेफिनेट इंटीग्रल 0 से x नहीं करोगे, इस पूरे पर लिमिट लगेगी 0 एंड x। मैं तो इसी फॉर्मेट में बताऊंगा। लेबनिस वगैरह सब बात की बात है, मुझे जो कंसेप्ट सुनना था इनटू 1 अगर नहीं बोल रहे हो, मतलब कि तुम टू द पॉइंट नहीं जा रहे हो। इंटीग्रल 0 टू x, 1 का इंटीग्रल इज u। नाउ जी डैश यू, जी यू तुमने इसको बोला है सर ये जी यू है, तो नाउ बाय लेबनिस जी डैश यू इज एफ यू ओनली। करो करो जी डैश यू करो कि सर इसको डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू यू, आंसर इज एफ यू। ठीक, तो मैं सिर्फ और सिर्फ 1 इंटू सुनना चाह रहा था कि 1 इंटू कितने लोग बोलेंगे। आई थिंक आइडिया इज क्लियर। अब यहां पर लिमिट कैसे असाइन करोगे? u को पुट करेंगे कि सर u को x रखिए, x जहां भी u है वहां x, 0 से x एफ टी डी टी, माइनस 0 पुट कीजिए, ये भी 0 और ये 0 से 0, इन टोटल 0। तो मेरे ख्याल से कुछ लोगों को बात समझ आई। अब मुझे बताओ u एफ यू डी यू, क्या तुम माइंड करोगे अगर मैं यहां लेटर चेंज कर दूं कि यार मैं तो टी एफ टी डी टी लिखूंगा? तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई तकलीफ है कि हाँ लिख लो ना, टी एफ टी डी टी लिख लो। अब जो समझदार लोग हैं दे विल से कि सर ये x को अंदर ले जाइए, और देखिए दोनों 0 से x 0 से x, तो इस x को यू कैन टेक इनसाइड। अरे इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में है, x तो एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो डोंट यू थिंक कि सर योर फाइनल आंसर बिकम x माइनस टी एफ टी डी टी? ठीक, तो ध्यान रखो जेईई एडवांस्ड इस तरह के आइडियाज बहुत फ्रीक्वेंट पूछेगा, ठीक। एंड दोज हु आर स्ट्रॉन्ग इन अप्लाइंग कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज ऑफ
जेईई एडवांस्ड, है ना, दे विल कम अंडर टॉप परसेंटाइल इन जेईई मेंस। तो जो 99.9 परसेंटाइल सुनते हो ना, 99.9 कि सर 99.8 और एबव, ये वही लोग होते हैं जो जेईई एडवांस के कंसेप्ट को थॉरोली लगा लेते हैं, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जेईई एडवांस पर एक्सेल करो, समझे, जेईई एडवांस पर कमांड लो, मेंस ऐसा छोटा सा नीचे से निकल जाएगा, ठीक है ना, कि सर हम तो इस लेवल पर थे और ये लेवल, तो ये तो यार समझ रहे हो, तुम तो पेपर उड़ा दोगे कि सेकंड्स में हो रहे थे, और बाहर आकर के सुनोगे पब्लिक कह रही होगी अरे यार मैथ्स का पेपर बहुत टफ आया, और तुम क्या कहोगे कि कितने क्वेश्चन आउट ऑफ 25 किए? 20 किए तो अटेम्प्ट 25, होपफुली शायद एक में कुछ गलत हो सकता है, लेकिन मैंने पूरे कर दिए, है ना। और बॉटम में कहोगे कि 20 मिनिमम तो गारंटी सही है, खराब से खराब हालत में, समझ रहे हो। और तुमको सुनने में आएगा कि सर 20 प्लस तो हार्डली सुनने को मिल रहा है। मेरे ख्याल से डिस्कशन ओवर, राइट। एक क्वेश्चन मैंने क्लास में दिया था, अब मुझे क्लास के एंड में याद दिलाना, ठीक है, अब क्योंकि मैं थोड़ा सा पढ़ा दूं, और वो क्वेश्चन पूछ जरूर लेना। सिग्मा 1/√r 0 से 10 की पावर 6, है ना, ऐसा ही कुछ था ना क्वेश्चन। अब मैं थोड़ा पढ़ाने के बाद, ग्रेटेस्ट इंटीजर, आई वॉन्ट टू ऑब्टेन, नहीं अब बस डिस्कशन इतना ही बहुत है। एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व्स, मे बी 3 कर्व्स, है ना। तो चलो 2 कर्व की बात करते हैं। लेट्स से दिस इज C1, दिस इज C2, सही। मान लो नाउ दे नेवर इंटरसेक्ट, बस इतना ही रीजन है। तो क्या पहले तुम रीजन को आइडेंटिफाई करोगे कि मुझे किस रीजन का एरिया निकालना है? तो क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? तो पहली बात तो इस लैंग्वेज को समझो। एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स मतलब वो रीजन जिसकी बाउंड्री शुड बी फॉर्म्ड बाय गिवन कर्व्स बाय C1 C2। तो उस रीजन को आइडेंटिफाई करो जिसकी जो बाउंड्री है ना, दैट इज फॉर्म्ड बाय C1 एंड C2, नथिंग एल्स। बाउंड्री में सिर्फ C1 C2 होना चाहिए, राइट। तो यू विल से कि सर ये है वो रीजन, ये है वो रीजन। तो तुमने एरिया पहचान लिया, एरिया बाउंडेड बाय C1 C2 विल बी व्हाट, दिस, ठीक। चलो हम मान लेते हैं कि यार ये पॉइंट कुछ x1, y1 है, ये पॉइंट x2, y2 है, x3, y3 है, मान लो, ठीक। अब थोड़ा सा हम अप्रोच, वैसे तो तुमको डेफिनेट इंटीग्रल के जमाने से अप्रोच की आदत लग चुकी है कि सर डेफिनेट और एरिया में बस अंतर इतना होता है, एरिया में न्यूमेरिकली जोड़ते हैं, डेफिनेट में साइन के साथ जोड़ते हैं, लेकिन है दोनों ही एरिया का सम। पढ़ा है ना तुमने, डेफिनेट इंटीग्रल इज द अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया, ठीक। तो दोनों का थॉट प्रोसेस सेम होता है कि सर वहां भी आपने रेक्टेंगल्स को जोड़ा था, याद है, डेफिनेट इंटीग्रल में भी हमने रेक्टेंगुलर एलिमेंट्स लिए थे, यहां भी हम वही करेंगे, रेक्टेंगुलर एलिमेंट्स। लेकिन यहां पर हम थोड़ा केयरफुली एलिमेंट लेंगे कि तुम्हारा एलिमेंट का एरिया पॉजिटिव आना चाहिए, जबकि डेफिनेट में हमने एरिया को नेगेटिव भी अलाउ किया था, है ना। तो जब ये रीजन को तुम देख रहे हो
तो तुम्हारे दिमाग में आया कि सर लेट्स टेक रेक्टेंगल लाइक दिस। ये एक एलिमेंट है, रेक्टेंगुलर एलिमेंट विथ विड्थ उसकी वेरी स्मॉल, है ना। तो अब मैं डेल्टा एक्स वगैरह यूज नहीं करके डिफरेंशियल नोटेशंस यूज कर रहा हूं। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, चाहे इस पॉइंट को देखो चाहे इसको देखो, सर ये पॉइंट है x कॉमा, इसको भी नाम दे देते हैं यार। तुम्हारी जो C2 है ना, ये gx है, और जो तुम्हारा C1 है ये fx है। सही। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये कुछ x कॉमा fx, एक जनरल पॉइंट, और ये जो पॉइंट है ये है x कॉमा gx, सेम x है ना। अब ये जो विड्थ है वेरी स्मॉल, तो तुम जानते हो वेरी स्मॉल के लिए वी यूज डिफरेंशियल dx। तो एरिया है ना, तो यू कैन फाइंड कि सर हाइट पॉजिटिव लिखना, तो पॉजिटिव, तो तुम तो जानते हो ना सर, जो ऊपर होता है वर्टिकली उसका y वैल्यू बड़ा होता है। तो व्हाट इज द हाइट? fx माइनस gx, दिस इज गोइंग टू बी द हाइट इनटू विड्थ dx। इंटीग्रेशन x के अलोंग है, तो पूरा यहां से यहां तक का एरिया मानते हो, x1 से लेकर x2, ये आपको ये रीजन का एरिया दे जाएगा। गॉट इट? बात समझ में आ गई। अब मैं इस रीजन पर जा रहा हूं, तो यहां भी मैंने वही किया, एक रेक्टेंगुलर एलिमेंट लिया, जिस भी पॉइंट पर आई टेक एलिमेंट उस पॉइंट को मैं कुछ x मान लेता हूं कि हटाओ ये x है, तो दिस पॉइंट इज x कॉमा, ये f का ग्राफ है ना, तो ये f है, ये पॉइंट x कॉमा, मेरे ख्याल से तुम समझ रहे हो gx है। तो और फिर से भाई कि सर ये विड्थ जो है ना, इसको कुछ dx विड्थ बोल दिया, वेरी स्मॉल। तो एग्री करते हो कि सर थ्रू आउट फ्रॉम हियर टू हियर योर हाइट above curve is g, तो your height of rectangle is going to be g minus f dx width and integration limit 2 से 3। तो मानते हो ये इंटीग्रल आपको इस रीजन का एरिया दे देगा। एग्री? तो मानते हो टोटल एरिया विल बी दिस। ये है आपके सवाल का आंसर। हाँ बोलो जल्दी से। तो एरिया में कुछ भी नहीं, तुमको बस एलिमेंट लेना आना चाहिए कि सर आई नो हाउ टू टेक एलिमेंट, रेक्टेंगुलर एलिमेंट तुमको पहचानना आना चाहिए। सही है। अब यूजुअली लोग क्या करते हैं, यूजुअली लोग समटाइम्स दे से कि सर मैंने हॉरिजॉन्टल एलिमेंट ले लिया, ठीक है ना। तो तुम्हारे पास दो चॉइस होती है, आइदर यू टेक वर्टिकल और यू टेक हॉरिजॉन्टल। तो हो सकता है कि सर मुझे ये रीजन लेना है, तो हो सकता है कि तुम्हारे में से कुछ लोग कहें कि सर मैं तो ये ले रहा हूं, मैंने ये एलिमेंट लिया है। सही। अब जैसे ही तुम एलिमेंट लो तो एक जनरल पॉइंट ध्यान से देखना, तो तुम प्रॉब्लम को हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेके भी कर सकते हो कि सर आई एम टेकिंग रेक्टेंगल्स लाइक दिस, और ऐसे रेक्टेंगुलर को सम करके आपको एरिया मिल जाएगा। ठीक है। तो व्हाट इज दिस पॉइंट? यार जो भी पॉइंट तुम लेते हो ना उसको मैं x नाम दे देता हूं। ठीक। तो दिस पॉइंट इज, अब की बार ये दोनों की y वैल्यू सेम है ना, तुम नोटिस कर रहे हो कि सर ये y वैल्यू दोनों का सेम है। तो लेट्स से कि ये कुछ y है, y वैल्यू, राइट। तो व्हाट इज दिस x कोऑर्डिनेट? तो ये किसका ग्राफ था? ये f का ग्राफ है ना, ये f है। तो क्या मैं इस x को f इनवर्स y बोल दूं? जल्दी से हाँ बोलना एक बार। अरे x कॉमा वाई, इस वैल्यू को मैंने y बोला है,
तो अगर ये y वैल्यू है तो व्हाट इज योर x? y बराबर fx, देन x बिकम f इनवर्स y. नाउ सेम वे this coordinate is going to कॉमा y, भाई दोनों का y सेम है, ये g है ना, तो तुम x कोऑर्डिनेट समझ गए कि सर g इनवर्स ऑफ y. सही. अब आदत कि सर वो y आप वर्टिकली जा रहे हो, तो जो एलिमेंट है विड्थ, यार नोटेशन से हम लोग आदत बन जाती है ना कि सर y के अलोंग आप डिफरेंशियल एलिमेंट ले रहे हो, तो लेट्स डिनोट इट dy. वेरी स्मॉल चेंज इन y वैल्यू. गॉट इट. तो इस रेक्टेंगुलर एलिमेंट का एरिया कितना बना? तुम तो जानते हो कि सर पॉजिटिव आना चाहिए, एरिया शुड बी पॉजिटिव, तो दिस माइनस दिस, जानते हो ना लेफ्ट से राइट बढ़ते हैं तो x बढ़ता है, तो g इनवर्स x माइनस f, सॉरी x लिख दिया मैंने, g इनवर्स y माइनस f इनवर्स y dy इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर एलिमेंट. और क्योंकि हॉरिजॉन्टली लिमिट है ना कि सर y के अलोंग आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो ऐसे रेक्टेंगुलर एलिमेंट सम कर रहे हो, तो लिमिट क्या जाएगी? मानते हो लिमिट जाएगी y1 से लेकर y2 तक. सोचो. तो मैं बस तुमको यह बताना चाहता हूं कि तुम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से भी क्वेश्चन कर सकते हो, तुम वर्टिकल से भी कर सकते हो, तुम मिक्स्ड कर सकते हो कि सर मैंने ये वाला एरिया तो हॉरिजॉन्टल से किया और ये वाला एरिया मैंने वर्टिकल से किया. तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी श्रद्धा है, ठीक है. बाकी अगर तुम वर्टिकली कर रहे हो, हॉरिजॉन्टली कर रहे हो, मैं तुमको अगला एलिमेंट भी बता देता हूं कि अगला एलिमेंट क्या बनेगा, है ना. तो अब तो तुम समझदार हो. ये किसका ग्राफ है? ये f का है ना, तो कॉमा y f इनवर्स y. बस अब तुम समझ गए ये क्या है. तो प्लस y2 से लेकर y3 f इनवर्स y माइनस g इनवर्स y dy. कुछ भी रिकमेंड नहीं करूंगा टू रिमेंबर, बिल्कुल कुछ याद नहीं करना है. रेक्टेंगुलर एलिमेंट लेना सीखो, वेदर इट इज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. कि सर मैं सवाल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो मुझको आसान लगता है ना उससे कर देता हूं. बेसिक कंसेप्ट इज क्लियर ऑफ एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स. एक सेकंड यार, एसी डाउन कराना पड़ेगा नहीं तो गला चला जाएगा. ठीक है. अभी एप्लीकेशन में तुम लोग सब सीख जाओगे. है ना. तुम लोग तो जानते हो कि सर आप एकदम आसान से लेकर पता नहीं कहां तक पहुंच जाते हो, है ना. और हम लोग कब एक से एक अच्छे सवाल करने लायक हो जाते हैं हमें भी नहीं पता पड़ता कि यार ये मैं ही हूं जो इतने अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है ना. चलो थोड़ा सा फॉर्मूला मगिंग तुमको मैं भी सजेस्ट करूंगा. एरिया एनक्लोज्ड बाय एलिप्स. चलो कम से कम एक फॉर्मूला तो हम लोग रटें. ये तुम्हारे एनसीईआरटी में है, प्रूफ भी तुमसे करवाते हैं और तुमको रटवाते भी हैं. तो ये क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड एग्जाम में एज इट इज आ जाए. प्रूव करो एरिया ऑफ एलिप्स इज स्टैंडर्ड एलिप्स. हाँ, आंसर यू ऑल रिमेंबर पाई ए बी. ठीक. लेट्स नाउ ऑब्टेन इट. कंस्ट्रक्ट कर दिया मैंने.
a कॉमा 0, 0 कॉमा बी। सही। अब तुम आराम से देख पा रहे हो कि सर बाई ऑब्जर्वेशन इट इज क्लियर कि आप सिर्फ इतना एरिया निकाल दो, हम 4 टाइम्स कर देंगे। ठीक। अब क्योंकि तुमको एलिमेंट लेना आ गया है, तो वेदर यू टेक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, जो तुमको अच्छा लगे, है ना। आई टुक वर्टिकल। अब तुम जानते हो एनी जनरल पॉइंट एक्स कॉमा वाई निकाल लो यहां से। बी टाइम्स। सही। डी एक्स, तो इंटीग्रल। अब तुम समझ पा रहे हो, हाइट लिखने जा रहे हो ना, हाइट। तो देखो ये हाइट तो ये है, एंड व्हाट इज दिस कोऑर्डिनेट, कहना सर 0, एक्स कॉमा 0, तो हाइट कितनी आ गई, दिस माइनस 0 इज हाइट, तो दैट इज ओनली बी अंडर रूट। नाउ व्हाट इज विड्थ, dx, एंड इंटीग्रेशन 0 से लेकर a तक, आराम से दिख गया कि सर 0 से a। मानते हो ये 1/4 एरिया है, तो व्हाट इज योर राइट आंसर, योर राइट आंसर इज 4 टाइम्स। ये सही जवाब हुआ। ठीक। अब देखो, अब मैं तुमको 2 मेथड बताऊंगा, वन माय मेथड मतलब एग्जामिनेशन मेथड, और दूसरा बोर्ड का मेथड। ठीक है, कि इस तरह के आइडिया अगर बोर्ड में कराओगे ना तो 0 मिलेगा। ठीक। तो तुम जानते हो पहले एग्जाम वाला आइडिया लेते हैं कि सर जेई मेथड करते हैं। तो तुम तो जानते हो मेरी आदतें, तुमको पता है कि नहीं पता है, पता होंगी अच्छी तरह, कि सर आप करोगे कंप्रेशन x को ax बाय डूइंग x ax, तो a dx आ गया। कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने, a dx, b इंटू ए 4, और जब मैंने x को ax किया तो लिमिट बाई a हो गई। कहना सर ये रहा आपका। ठीक। ठीक। अब तुम जानते हो कि अरे ये कर्व, इस कर्व को तो मैं पहचानता हूं, y इक्वल टू अंडर रूट, सर ये तो सर्किल होता है, वो भी पूरा नहीं, आधा सर्किल। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज 1, इसको y मन में पढ़ो, दिखेगा कि यार ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 बन गया। तो पूरा सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 इतना होता है, लेकिन मेरा तो y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस है ना। सर ये रहा सेमी सर्किल, लेकिन आपकी इंटीग्रेशन लिमिट तो सिर्फ 0 से 1 है, तो 0 से 1 का मतलब है आप सिर्फ इतने एरिया में इंटरेस्टेड हो। अरे अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया, तो योर कर्व 0 से 1 लिमिट इज दिस ओनली। तो मानते हो क्या पूछ दिया आपने, आपने तो क्वार्टर सर्किल का एरिया पूछ दिया, यार ये तो क्वार्टर सर्किल है, और क्वार्टर सर्किल का रेडियस देखो कितना है, 1 पाई आर स्क्वायर बाई 4। मानते हो, तो प्रॉब्लम खत्म हो गया, आंसर इज पाई ए बी। बाकी ध्यान से सुन लो, इस मेथड से बोर्ड एग्जाम में मत कराना, वरना गारंटी वो 0 देंगे, वो कहेंगे ये क्या कर दिया, है ना, वो सोचेंगे कि यार इसको तो रटा हुआ आंसर है। ठीक है ना, तो ऐसे मत करना। आईआईटी वाले तो सब समझ जाएंगे कि यार ही इज यूजिंग गुड मेथड्स, है ना। तो वहां पर तुम चुपचाप इसको इंटीग्रेशन से करके दे देना कि यार ये सवाल पता है, गो फॉर x बराबर a साइन थीटा, और इसकी मदद से इंटीग्रेशन करके क्वेश्चन कर देना। समझ गए मेरी बात को। तो बोर्ड एग्जाम में इस तरह के शॉर्ट आइडियाज मत लगा देना, हालांकि ये शॉर्ट आइडियाज नहीं है, ये डेप्थ आइडियाज है ना, कि सर इन आइडियाज को डीप आइडियाज कहा जाता है। गॉट इट। और स्कूल में तुम जानते हो क्या होता है ना, तो आई थिंक नाउ आई विल यूज इट एज
फॉर्मूला। चलो भाई, हाँ अब तो फॉर्मूला लगाओ। मैं तो जस्ट बात कर रहा था कि अगर एग्जाम में डेरिवेशन आ गया तो डिराइव करके दिखाना पड़ेगा ना यार। डू दिस, करो, बहुत इजी क्वेश्चन। करो। थोड़ा फास्ट करते हैं है ना, आसान क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करते हैं, टफ क्वेश्चंस को टाइम देंगे ना। तो यहां पर तुम्हारे ग्राफ के स्किल्स की तो नीड है। tan इनवर्स x, अरे यार ये तो लाइन बन गई। आज भी याद होगा, यहां से बहुत मेहनत से पढ़ा था। इज द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स cot इनवर्स cot इनवर्स सही। तो सबसे पहला काम तो तुम जानते हो कि सर सबसे पहले तो पहचानो, हाँ सही आंसर A5, कि कौन सा रीजन। तो तुम लोग जानते हो ना कि सर जितने नाम यहां लिए गए हैं, tan इनवर्स, cot इनवर्स, y एक्सिस, तो रीजन शुड बी सच जिसकी बाउंड्री में तीनों प्रेजेंट हो। tan इनवर्स x होना चाहिए, cot इनवर्स होना चाहिए, y एक्सिस होना चाहिए। तो रीजन पहचान में आया कि सर कौन सा है वो रीजन, है ना। तो कई लोगों को पहचान में आ गया कि सर ये है वो रीजन, दिस इज द रीजन। अब तुम्हारी मर्जी है कि कौन सा मेथड फास्ट है। तो जो थोड़ा सा समझदार लोग हैं कि सर वर्टिकल स्ट्रिप लोगे तो आपको tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो जो समझदार लोग थे उन्होंने ऐसे किया कि देखो ये π/2 इस पॉइंट पर सिमेट्री है, दिख रहा है ना। ये एरिया, एग्री करते हो सर, ये एरिया और ये एरिया सेम है। हाँ बोलो
कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो क्यों ना मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से कर दूं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। सही। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप तुम लोग को ज्ञान तो है कि सर ये कोऑर्डिनेट कॉमा वाई, ये tan इनवर्स x का ग्राफ है, तो y बराबर tan इनवर्स x, देन व्हाट इज योर x, tan y, this become your tan y, and what is this width, dy। तो एरिया ऑफ एलिमेंट tan y भाई, ये tan y, ये 0, तो ये लेंथ कितनी आई, लेंथ tan y माइनस 0 एंड विड्थ dy। और इंटीग्रेशन लिमिट यहां से लेकर यहां तक, यहां तक। और ये तो तुम जान पा रहे हो ना सर, y की लिमिट है, इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में 0 से π/4। कुछ गलत तो नहीं बोल दिया मैंने? 0 से π/4 ही तो है ये। कट ट्वाइस लिख दूं? जल्दी से हाँ बोल दो, ट्वाइस। अरे कोई तो बोलो कि हाँ सर सब कुछ ठीक है। 2 टाइम्स tan y dy बनेगा ये। एग्री? tan का किसी को इंटीग्रेशन याद है कि सर tan का इंटीग्रेशन ln sec हुआ करता था, ln sec 0 से π/4, 2 टाइम्स, तो मेरे ख्याल से sec ऑफ π/4, तो sec ऑफ π/4 तो √2 होता है यार। कैलकुलेशन तो तुम समझोगे यार। तो फाइनल आंसर इज ln2 इज द राइट आंसर। एक्सट्रीमली इजी। बाकी लेटर को लेके मत घबराया करो कि सर ये y में लिख करके हम थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, तो तुम x लिख लिया करो, tan x dx, 0 से π/4। लेटर की कौन सी सिग्निफिकेंस होती है यार? गलत आंसर A5। बाकी मानते हो जो लोग वर्टिकल स्ट्रिप से जाते हैं, है ना, कि सर हमने तो वर्टिकल स्ट्रिप से किया था लाइक दिस, तो आंसर में कोई गलती नहीं आएगी, है ना। वो लोग इस तरह से करेंगे 0 से लेकर 1, क्योंकि आई थिंक दिस पॉइंट इज 1, है ना, कि 1 पर इंटरसेक्शन है। तो अबव माइनस बिलो, ये तुम्हारा x कॉमा कॉट इनवर्स, तो कॉट इनवर्स माइनस tan इनवर्स। तो बेमतलब है उन लोगों ने थोड़ी सी अपनी कैलकुलेशन बढ़ा ली कि सर π/2 माइनस 2 कॉट इन tan इनवर्स। अब इसके बाद उन लोगों को पता है कि सर अब इसमें बाई पार्ट लगेगा, इंटू वन करके क्वेश्चन होगा। अगले का राइट आंसर जो है, अरे यार आंसर नहीं लिखा इसमें, ओ नो, आंसर ही नहीं है मेरे पास, मैं वेरीफाई कैसे कराऊंगा? क्या बात है, कोई एक सही आंसर बता देता यार, क्योंकि एक भी सही आंसर नहीं आ रहा है जहां तक मुझे जो, चलो हटाओ, इसको बता देता हूं मैं। रीजन मैच करना, पैराबोला डाउनवर्ड, वर्टेक्स 3/2, है ना, वर्टेक्स 3/2, कुछ ऐसा पैराबोला बन गया। हाँ शायद ही आंसर, पता नहीं है, मुझे डाउट हो रहा है थोड़ा, है ना, मुझे डाउट है, आंसर एक बार देखना पड़ेगा, आई डोंट नो। रीजन की बाउंड्री एक्स एक्सिस होना चाहिए, वाई एक्सिस होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए। तो मानते हो इसके दो आंसर हैं, एक ये एरिया, एक ये एरिया। ये पूरा नहीं है, या तो सिर्फ इतना एरिया है या सिर्फ इतना है, लेकिन मानते उसने लार्जर एरिया पूछा है, तो इसका मतलब है आंसर है सिर्फ ये एरिया। यार तुम लोग जानते होगे ना कि सर रीजन बाउंडेड बाई
जितने भी नाम दिए जाएंगे, हाँ अब सही है ध्रुव, 56/3, 56/3 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जो भी नेम्स ऑफ कर्व है दे हैव टू बी इन द बाउंड्री ऑफ रीजन। तो देखो वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, योर फंक्शन, ये है वो रीजन। ठीक, तो मेरे ख्याल से लोग अब आराम से कर देंगे। ये कौन सा पॉइंट है? ये 3/3 है क्या? ये पॉइंट 4+9, 3 × 3, नहीं गलत बोल दिया। ये कौन सा पॉइंट है, कोई बताएगा मुझे कि सर ये पॉइंट की वैल्यू कितनी है? अरे बताओ ना यार। 4 है, चलो 4 है। ठीक, तो इसका मतलब है योर इंटीग्रेशन इज, वर्टिकल स्टेप से कर दो कि सर 0 से 4, this is going to be my answer. So I think 56/3 is the right answer. Got it? एक्सट्रीमली इजी, अरे बहुत ही लल्लू चैप्टर है ना। और खुशी की बात यह है कि इससे क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं कि सर एरिया पर जेईई ने तुम्हारा इंटीग्रल आखिरी के चैप्टर्स को पकड़ लिया है कि सर क्वेश्चन देंगे इससे, है ना। रुको यार, ठहरो ठहरो, तुम्हारा कैलकुलस बहुत स्ट्रांग है ना, चलो थोड़ा ढंग का करते हैं। करो। अच्छा, ये स्टडी होमवर्क सॉल्यूशन, चलो तो इस क्वेश्चन करो, अभी है टाइम, डोंट वरी, बहुत टाइम है अभी। करो, रेशियो निकालना है।
नहीं, इतना आसान आंसर थोड़ी है। आई थिंक फिगर तो तुम लोगों ने बना लिया होगा, है ना। 4x² एकदम साफ ग्राफ बनाते हैं। 4x² इज लाइक दिस, सही है। एंड और क्या है दूसरा ग्राफ? अभी तक एक भी सही जवाब मुझे दिख नहीं रहा है। 1/2 mod x, तो 1/2x इवन फंक्शन, 1/2x का ग्राफ, और फिर इसकी कॉपी कर दी, है ना। ऐसा ही बना होगा ना सबका कि सर ये आया ग्राफ 1/2 mod x, ठीक। अब तुमने गारंटी इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले होंगे, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? अरे इंटरसेक्शन पॉइंट बताओ यार। अरे कोई तो बताओ जल्दी, अभी टाइम आउट नहीं हुआ है। 1/2, क्या x की वैल्यू 1/2? हाँ सही बोल रहा हूँ, x की वैल्यू 1/2, बिल्कुल ठीक। 1/2, 1, और तुम समझ गए कि सर ये 1/2, -1/2, 1 होगा। सिमेट्री तो दिख ही रही है, ठीक। और क्या करना था? टेंजेंट्स टू टू ग्राफ एट इंटरसेक्शन पॉइंट ड्रॉ करना है। तो टेंजेंट टू 4x² एट दिस पॉइंट, सही। तो आई ड्रॉ टेंजेंट क्या तुमको सिमेट्री से नजर आ रहा है कि सर 4x² को टेंजेंट यहां बनाइए, 4x² को यहां बनाइए, है ना। तो तुम ऑब्जर्वेशन से सोच पा रहे होगे ना कि सर ये दोनों टेंजेंट का इंटरसेक्शन y एक्सिस पर आएगा, लाइन ऑफ सिमेट्री, है ना। तो इजीली फॉलो हो रहा है कि सर कुछ ऐसा हुआ होगा, ठीक। अब इसी तरह से टेंजेंट टू दिस ग्राफ, ठीक है। नहीं ना, दोनों को बनानी है, पैराबोला को भी बनानी है और हाइपरबोला को भी बनानी है, दोनों को बनाऊंगा। हाइपरबोला को टेंजेंट एट इंटरसेक्शन पॉइंट, अगेन इस पॉइंट पर सिमेट्री है यार, तो तुम कॉमन सेंस से सोच पा रहे हो कि सर इस पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगी वो इसको गारंटी y एक्सिस पर ही इंटरसेक्ट करेगी। चाहो तो निकाल लेना, ऐसा कुछ फिगर आया। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है सबको, क्वाड्रिलेटरल, सही। तो इस क्वाड्रिलेटरल को तुमको दिख रहा है कि सर ये 4x² ने दो रीजन में डिवाइड किया, 4x²। दिस इज वन रीजन जिसको मैं कुछ A1 बोल रहा हूं। लेट अस कॉल दिस एरिया A1, दिमाग में जा रही होगी बात। और इसी तरह से एक रीजन क्वाड्रिलेटरल को 4x² ने दो हिस्सों में बांट दिया, A1 एंड A2। दिस इज A2। तो तुमसे A1 रेशियो A2 पूछ रहा है, ठीक। अब चलो A1 निकालने पर ध्यान देते हैं कि सर लेट्स फाइंड A1। तो तुमको इतना तो दिख ही रहा होगा कि सर आप तो खाली इतना एरिया निकालो, एलिमेंट, वर्टिकल स्ट्रिप लेने की आदत पड़ गई है ना, सही। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अच्छा रखना है ना। इसका ट्वाइस कर देंगे, यहां से यहां तक का एरिया निकालेंगे और फिर ट्वाइस कर देंगे। अब तुम्हारा जिसका ऑब्जर्वेशन अच्छा है वो क्या कहेगा कि सर आप एक काम करो, मुझको ये पूरा फिगर एक ट्रिपेजियम दिख रहा है, देखो ध्यान से देखो कि सर ये एरिया देखिए ये ट्रिपेजियम है ना। एक काम करो, पहले टेंजेंट की इक्वेशन लिखवा दो। मानते हो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन में तुम्हारी टेंजेंट है
एक कर्व है 2xy1। अरे यार ये पॉजिटिव साइड है, तो कर्व की इक्वेशन 2xy1 नजर आई। तो तुम लोग को 2 डिग्री इक्वेशन को टेंजेंट लिखना सिखाया होगा जिसने भी तुमको पढ़ाया, तो उसने बताया होगा कि यार टेंजेंट एट हाफ कॉमा 1 टू दिस कर्व, मतलब इसकी इक्वेशन की बात हो रही है। इसकी इक्वेशन आएगी x इंटू y1 प्लस y इंटू x1 बाई 2 इंटू 2, कट गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब ये टेंजेंट आने से तुम्हारा ये कोऑर्डिनेट तुमको दे देता हूं मैं कि यार x को 0 पुट करके ये 2 आ गया, 0,2, सही। अब इसी तरह से ये टेंजेंट की इक्वेशन है ना, जिसने भी तुमको सिखाया पढ़ाया उसने बताया होगा 2 डिग्री कैसे लिखते हैं। y को लिखते हैं y प्लस y1 बाई 2 4 टाइम्स x(x1) x इंटू हाफ, ये अगली टेंजेंट। तो हाँ सही है दिव्यांशु, आई थिंक, है ना। हाँ दिव्यांशु करेक्ट आंसर। ओके चलो एक आंसर सही निकला भाई, है ना। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया x को 0 रखने से -1, ठीक है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट। अब एक काम करते हैं, तुमको ये ब्लू रीजन चाहिए ना, तो एक काम करो, ट्रिपेजियम माइनस दिस इंटीग्रल। अगर मैं इस, समझ पा रहा हूं मैं किस एरिया की बात कर रहा हूं, मैं ट्रिपेजियम से इस एरिया को घटाने की बात कर रहा हूं कि सर अगर आप ट्रिपेजियम से इतना घटा दें ये, तो इस एरिया को निकालने के लिए देखो मैंने एलिमेंट क्या लिया है, लाइक दिस, समझ पा रहे हो ना। तो ट्रिपेजियम का एरिया कितना हो गया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 2 + 1 इंटू डिस्टेंस, दिस इज हाफ, दिस इज ट्रिपेजियम माइनस ये एरिया। तो अगर ये एरिया को घटा दो ट्रिपेजियम से तो तुमको लगता नहीं सर इतना एरिया आ जाएगा, सही। तो माइनस इंटीग्रल, ये तो 4x² है ना, 4x² dx फ्रॉम 0 से हाफ। कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि हाँ। अब मानते हो इस पूरे का ट्वाइस इंटू 2, दिस इज a1। सोचो सोचो कि सर ये a1 है। अब तो आराम से कैलकुलेशन करो, तो व्हाट डू आई गेट, 3/4, अब तो कैलकुलेशन है, मुझसे क्या करवा रहे हो, इंटू 2 4/3 x³ 1/8, कितना आ गया ये, अरे यार 3/2 माइनस 1/3 7/6, दिस कम्स आउट 7/6। अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है, अभी तो मैंने a1 निकाला है, नाउ a2। अब जिसके थोड़े से थॉट प्रोसेस अच्छी है, तुमको याद है एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया का फॉर्मूला होता है, अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल से a1 को माइनस कर दूं तो a2 आ जाएगा कि सर क्वाड्रिलेटरल माइनस a1। अब क्वाड्रिलेटरल का तुमने एक फॉर्मूला सीखा होगा, हाफ d1 क्रॉस d2, है ना। अपने जूनियर्स को रॉन्ग गाइडेंस मत देना, है ना। टेल देम टू स्टडी इन 11th प्रॉपरली। ये सब 11वीं क्लास है, एसओटी में पढ़ाता हूं मैं, ठीक है। तुम लोग भी चाहो तो एसओटी, है ना, तुमको कहा था, एडवाइस दिया था कि 11वीं के लेक्चर्स फास्ट करके देख सकते हो और काम के एरिया देख लो। क्यों हल्के फुल्के एरिया देखते हो कि सर वो फॉर्मूला बेस्ड टेन हाफ एंगल ये सब नहीं, ज्योमेट्री पर ध्यान दो, ठीक है। तो तुम भी देख सकते हो, है ना, तुम तो 11th के लेक्चर देख सकते हो। तो d1 क्रॉस d2, लेकिन बहुत कम इस समय में देखना, ध्यान रखना, काम की बात है। तो डायगोनल दिख रहा है कि सर डायगोनल 3 लेंथ, एंड नेक्स्ट डायगोनल ये रहा, नेक्स्ट डायगोनल मानते हो लेंथ इज 1, अरे हाफ माइनस माइनस हाफ 1। मानते हो सर ये दोनों डायगोनल्स 90 डिग्री हैं, एक y एक्सिस है और एक पैरेलल टू x एक्सिस, तो हाफ d1 क्रॉस d2, तो यार 90 डिग्री एंगल, हाफ d1 d2 हो गया। तो मेरे ख्याल से क्वाड्रिलेटरल का एरिया है हाफ इंटू
3 × 1, ये क्वाड्रिलेटरल। इसमें घटा लो कि सर 7/6, ये आपका A2 आ गया। बढ़िया क्या एसओटी पढ़ लिया। ठीक है, अब चाहो तो धीरे से, मैंने आज स्ट्रेट लाइन में ऑलमोस्ट एंड कर दिया है, पेयर ऑफ लाइंस को छोड़ करके। तो जब भी तुम लोग को फ्री टाइम मिले ना, तो तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी देख लेना, स्ट्रेट लाइन सर्कल, क्योंकि जब मैं कोनिक बताऊंगा ना, कोनिक, तब उस वक्त तुम्हारे स्ट्रेट लाइन सर्कल के कंसेप्ट अगर अच्छे हैं तो तुमको कोनिक सेक्शन बहुत ही स्मूथ होगा। तो 3/2, 9/6, 2/6, इट इज 1/3। तो योर रेशियो इज A1:A2, आंसर इज 7/2। ये था सही आंसर। ठीक है, तो मेरा एडवाइस है कि जब तक मैं कोनिक सेक्शन पर आऊंगा, उसके बिफोर तुम लोग स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल कर लेना, कैसे भी मैनेज करके। ठीक है ना, अगर स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल पढ़ करके रखोगे थ्रू 11th क्लास, है ना, 11th क्लास में मैंने क्या बताया, तुम तो फास्ट करके देखना, तुम लोग कुछ पोर्शंस देखना कि कुछ ट्रिकी पोर्शंस को देखते हैं। हम कोई हल्का फुल्का पोर्शन का प्रूफ वगैरह क्यों देखोगे तुम, कि सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रूफ, ये सब क्या करोगे देख करके। ठीक है ना, तो तुम सिर्फ कंसेप्ट देखना और प्रॉब्लम सॉल्विंग देखना। 11th दी बेस्ट। शीट नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, होमवर्क हम पूरा 11th क्लास का करें नहीं, कंसेप्ट लेकिन सीख लो और थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लो, थोड़े बहुत, कि सर 10 एक क्वेश्चन करके देख लिए बस। कोनिक सेक्शन अभी टाइम है, चिंता मत करो, अभी तो हम कैलकुलस के बाद वेक्टर 3D पर जाएंगे। हाँ, लास्ट क्लास क्वेश्चन बताना है मुझे। चलो इस क्वेश्चन को फटाफट खत्म करो। साइन इनवर्स ऑफ मॉड साइन एक्स, मानते हो दिस इज पीरियोडिक विद पीरियड पाई। सोचो सोचो, अगर मॉड साइन एक्स रिपीट करेगा तो उसका साइन इनवर्स भी रिपीट करेगा। फंक्शन इज पीरियोडिक विद पाई, दिमाग लगाओ यार। साइन इनवर्स ऑफ मॉड साइन एक्स पाई पीरियड, और मानते हो ना कि सर 0 से पाई इंटरवल, ये तो साइन एक्स ही बन गया। 0 से पाई इंटरवल में साइन मॉड साइन एक्स होता है। तो 0 to पाई इंटरवल, व्हाट इज योर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स? 0 से π/2 रटा हुआ ग्राफ है, π/2 से पाई। अब क्योंकि फंक्शन का पीरियड पाई है तो इसी ग्राफ को रिपीट करें, तो आई थिंक योर फर्स्ट कर्व इज लाइक दिस। बस मेरे ख्याल से मुझे 2π तक ही जाना है, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। नाउ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स तुम तो अच्छी तरह जानते हो, सही है। ठीक है युवराज, तो आई थिंक साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स 0 से π/2 एक्स, 0 से π/2 में एक्स होता है ना, तो एक्स का स्क्वायर ग्राफ, y = x² ग्राफ is like this, y = x²। तुम तो जानते हो ना कि सर अब 0 π/2 से पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सिमेट्रिक होगा ना कि सर ये सिमेट्रिक है, एंड देन अप टू पूरा 3π/2 तक इट इज पाई माइनस एक्स ओनली, एंड देन x - 2π।
अरे इक्वेशंस लिख लेना यार, ये y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई का होल स्क्वायर है, ये ग्राफ y इक्वल टू पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, सही। तो मेरे हिसाब से तुम समझ जाओगे कि सर ये सब सिमेट्रिक एरिया आ रहा है। तो जो लोग थोड़ा ध्यान देंगे दे विल से कि आप तो बस इतना एरिया निकालो, इतना एरिया, बाकी सब सेम आ रहा है, ये एरिया, ठीक, ये एरिया और ये एरिया सब सेम ही है। तो डोंट यू थिंक इतना एरिया निकाल के 4 टाइम्स, दिमाग लगाओ। तो 0 से लेकर π/2, बस 0 से π/2, ठीक। और एंड व्हाट इज दिस इंटरसेक्शन पॉइंट यार, एक्स स्क्वायर और एक्स बराबर कब होता है, एट 1। तो 0 से 1, 1 से π/2, कैलकुलेशन समझ पा रहे हो। तो आई थिंक वर्टिकल स्ट्रिप हियर, ये x है, ये एक्स स्क्वायर है, x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एंड 1 to π/2, 1 to π/2 यू कैन सी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब एक काम करता हूं, अब इसका आंसर मैं तुम्हारे लिए छोड़ देता हूं कि नाउ यू डू योरसेल्फ आंसर टू द प्रॉब्लम, ओके। एक लास्ट क्लास में क्वेश्चन था, क्या था यार वो, ये कैलकुलेशन खुद कर लेना, ये घर से करके आना, ठीक है। तो क्या था वो प्रॉब्लम, 1/√r, r 0 से स्टार्ट था कि 1 से था, आई थिंक 1 से था ना, 10 की पावर 6, यही था ना क्वेश्चन। इसका GIF, तो अभी GIF ले लेंगे, हाँ GIF अभी लूंगा, डोंट वरी। तो तुम समझ रहे हो ना कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए हमको कंसेक्यूटिव इंटीजर आइडेंटिफाई करने होते हैं बिटवीन विच दिस क्वांटिटी विल लाई, जिसके बीच में ये क्वांटिटी लाई करे। तो इसके 2 अच्छे सॉल्यूशन है। तो आज टाइम को देखते हुए मैं एक सॉल्यूशन बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में चाहो तो तुम मुझे याद दिला सकते हो, तो आई विल टेल यू द नेक्स्ट मेथड ऑल्सो। तो आज तुमको ग्राफ से बता देता हूं, है ना, कि सर 1/√x का ग्राफ बना दीजिए। सबको ही पता है 1/√x का ग्राफ डिक्रीजिंग होता है, पावर नेगेटिव, ठीक। तो x इक्वल टू 1 पर वैल्यू 1। अब कुछ लोग पहचान जाएंगे कि मैं क्या करने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू फॉर्म रेक्टेंगल्स, 1/√1 विड्थ 1, 1/√2 विड्थ 1, 2 से लेकर 3। समझ पा रहे हो ना कि सर ये 1/√1 है, ये 1/√2 है, ये 1/√3 है, ठीक। तुमको 10 की पावर 6 तक जाना है ना, 1/√10 की पावर 6 +1। तो ग्राफ से ऑब्जर्व कर सकते हो कि रेक्टेंगल्स का एरिया का सम, सी is more than, from graph it is clear this quantity is more than इंटीग्रल 1 से लेकर 10 की पावर 6 +1 इंटीग्रल। जल्दी से हाँ बोल दो कि हाँ समझ आ गया। दिस थिंग शुड बी क्लियर टू ऑल, है ना, कि सर हाँ ये इससे बिगर होगा। कर लो कैलकुलेशन, 2√x आई गॉट दिस। ऑब्जर्वेशन से बोल सकते हो कि सर ये नंबर 10 की पावर 6 के अंडर रूट से बड़ा है, तो फर्दर दिस क्वांटिटी इज मोर देन 2 टाइम्स 1000 - 1 1998। तो आई प्रूव्ड
कि योर क्वांटिटी इज मोर देन 1998। अब तुम सोच रहे होगे ना कि काश ये 1999 से छोटा आ जाए, काश, ठीक। तो ये 1998 और 99 के बीच में हो जाएगा, तो GIF 1998 आंसर हो जाएगा, ठीक। तो अब तुमको रेक्टेंगल नीचे बनाने, चलो नीचे रेक्टेंगल बनाते हैं। 1/√1, 1/√2, 1/√3 and so on, 1/√10⁶। अब मैंने थोड़ा सा चालाकी से किया, मैंने कहा यार यहां पर तुमको कुछ ज्यादा गैप नहीं लग रहा कि सर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से, तो ये तो इन्फिनिटी ग्राफ जा रहा है। तो मैंने पता चालाकी से क्या किया, मैंने कहा तुम अगर इन रेक्टेंगल्स के सम को अगर तुम इस रीजन से करो कि सर ए रीजन, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, अप टू हियर, तो ये पोर्शन तो मैं रेक्टेंगल से ही मैच करा रहा हूं और यहां से मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो ये पोर्शन तो मैंने मैच करा दिया, मतलब योर सिग्मा 1/√r इज लेस देन, तो ये पोर्शन तो मैंने भी 1 रख लिया, 1। इस रेक्टेंगल का एरिया सेम, लेकिन मैंने यहां से इंटीग्रेशन चालू किया फ्रॉम 1 टू व्हाट, अप टू हियर, विच इज 10⁶। जरा इस बात को समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। कह सकता हूं मैं कि सर पहला एरिया तो रेक्टेंगल ही है, लेकिन इसके आगे से आप इंटीग्रल कर रहे हो, तो आपका जो इंटीग्रल का एरिया है वो बड़ा है कंपेयर टू दिस रेक्टेंगल, दिस रेक्टेंगल, दिस रेक्टेंगल, दिस रेक्टेंगल। तो आपका 1 से 10⁶ का इंटीग्रेशन +1 इज गोइंग टू बी मोर देन दिस क्वांटिटी। और अब तो तुम कर लोगे कि सर ये तो हो गया 1 + 2 टाइम्स √x, रूट ऑफ 10⁶ -1 एंड दिस कम्स आउट 1,999। तो इसका मतलब आपकी सोच सही थी, आपका नंबर जो है वो 1998 और 1,999 के बीच में है। तो GIF पूछा था ना तुमसे, तो योर आंसर टू GIF इज 1998। ठीक है, तो तुम होमवर्क में क्या करना, तुम डेफिनेट की एक्सरसाइज 3 खत्म कर लेना, राइट। तो आई विल डिस्कस कंप्लीट एक्सरसाइज 3। अब तो तुम्हारे पास टाइम भी काफी है, और जिसका हो जाए वो 4 और 5 कंटिन्यू कर जाए, ठीक। चलो बाय, गुड नाइट, जय हिंद।